भिवानी में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर जनता का गुमराह कर रही है। पार्टी ने बिना शर्त के बिल लागू करने की मांग करी है। देखिए खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप कांग्रेस कमेटी भिवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर शर्मा जी, संगठन महासचिव हमारे भाई संजीव जी, हमारी बहन रेणु बाला जी, हमारी बहन शीला गोरा जी, सुदर्शन शर्मा जी और सभी कांग्रेस के पदाधिकारी आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो अभी 2 दिन पहले बीजेपी सरकार ने संसद में जो नौटंकी करी है, मैं धन्यवाद करता हूं पत्रकार साथियों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस देश को सच्चाई दिखाने का काम किया है। ये जो महिला बिल जो कह रहे हैं कि गिर गया और कांग्रेस ने और विपक्ष ने इसका विरोध करा है, ये बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ये बिल 2023 में लागू हो चुका है और महामहिम राष्ट्रपति जी के इस पे हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल जब ये 2023 में लागू हुआ उसी दिन से कह रहे थे, कानून पास हुआ उसी दिन से सारी पार्टियां कह रही थी इसको अभी से लागू करें, लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर कोई षड्यंत्र था। वो कह रहे थे 2029 में इसे लागू करेंगे। 2029 में लागू कोई बात नहीं, अब भी आप इसको सीधा साधा लागू कर देते तो दिक्कत नहीं थी। इस बिल की आड़ में आप 2 और बिल लेके आए थे और वो बिल इस देश के लिए इतने खतरनाक साबित होने थे। इस देश की जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया गया। तो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को पहले से ही पता था कि भाई ये होगा, तभी तो उन्होंने, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में 7:35 पे वोटिंग हुई, 7:45 पे लोकसभा स्थगित की गई। 8 बजे बीजेपी की एमपी, महिला एमपी इतने शानदार और सुंदर पोस्टर लेकर बाहर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह पहले से पता था कि यह होने जा रहा है? इसीलिए उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर रखी थी कि इधर आ जाओ, कि कांग्रेस को कैसे बदनाम करें। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सच्चाई हमारी बहन और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई गलत काम करती है वो हमेशा अपनी पूरे लाव लश्कर को लगा देती है कि भाई आप जाओ और दुष्प्रचार करो। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो ये चाल चलने की कोशिश कर रही है वो बेनकाब हो चुकी है और आने वाले टाइम में महिला शक्ति, हमारी बहन, हमारी माताएं जो उनके साथ छल कपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है उसका जवाब आने वाले चुनाव में देंगे। भाजपा का कहना है कि ये महिलाओं का अधिकार था उसको कांग्रेस ने छीनने का काम किया है, इसका आने वाले चुनाव में और कांग्रेस को खामियाजा मिलेगा। तो कांग्रेस ने कैसे छीनने का काम करा है? 2023 में जब ये कानून बन गया पार्लियामेंट में और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस विधेयक पर साइन कर दिए, तो भाई विपक्ष तो उसी दिन से कह रहा था इसको लागू कर दो। आपने लागू नहीं करा। आज 543 सीटें हैं, आज आप लागू करें। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल इस बिल के समर्थन में थे और समर्थन में हैं, लेकिन आप जो संविधान को मारने का काम कर रहे हो, आप जो परिसीमन लेके आ रहे हो जिससे इस देश की अखंडता को खतरा है, वो कांग्रेस पार्टी कभी भी इनका सपना पूरा नहीं होने देगी। मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी के द्वारा, बिल्कुल देखिए बीजेपी जो ये खासकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है ना, वहां इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन इनको पता है ये चुनाव हार रहे हैं। तो एक ये इनकी टीम जो है ना वो नया प्रोपगेंडा लेके आई कि इससे आप महिलाओं की सहानुभूति ले, लेकिन ये बीजेपी को उल्टा पड़ गया है।
क्योंकि इस देश की महिला, आप सभी पत्रकार साथियों ने जो सच्चाई दिखाई वो देख के समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलों की पार्टी है। इन्हें महिला का अगर ऐसा ही ख्याल होता, अगर महिलाओं को इन्होंने पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में पहुंचाना होता तो 2023 में जब ये कानून लागू हो गया था उसी दिन लागू कर देते। ये एक आरोप लगाते हैं 70 करोड़ महिलाओं को इससे लाभ होना था, जो पॉलिसी मेकिंग में महिलाएं पहुंच